वचन होगा करेगा नहीं, विश्वास का हर वचन होगा करेगा नहीं। संभव कुछ भी नहीं, कितनी भी होगा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम सब बहुत दिनों के बाद वचन से अध्ययन और मनन करने के लिए सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 34 से 40 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिखाया प्रभु, कि हम आपके वचन से मनन कर सकें। और आपने हमको जो दो मुख्य आज्ञाएं बताई कि अब परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से, यानी कि अपने भाईजनों से, मनुष्यों से, इंसानों से प्रेम करें। प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदयों को प्रेम से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम उन सबों के साथ जो हमारा विरोध करने वाले, हमसे घृणा करने वाले, हमसे वैर रखने वाले, हमको सताने वाले हैं, हम सबों से प्रेम कर सकें। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, आज काफ़ी समय के बाद आपसे फिर एक बार मिलने का अवसर मिला है, प्रभु ने हमको दिया है। और ये सबसे प्रमुख आज्ञाएं जो हमने सुनी अभी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि अपने परमेश्वर को सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम रखना, उससे प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तो मेरे प्रियो, ये आज्ञाएं जो हैं, ये एक मसीही जीवन का मूल आधार है। और एक बार मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था और उससे मैं बता रहा था, तो उसने कहा कि कुरान शरीफ में भी इसी प्रकार की बात लिखी है कि परमेश्वर से, खुदा से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। मेरे प्रियो, प्रेम का महत्व एक मसीही जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जो है वो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए निर्धारित करता है, इस बात को निर्धारित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम पूरी रीति से उससे प्रेम करें। और जब उससे हम प्रेम करें तो यानी कि हम संसार के सारे इंसानों से भी प्यार करें। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 21 पद में वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम कर रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो अगर हम सचमुच में प्रेम करते हैं इंसान से, लोगों से, तो ये प्रेम जो है हमको विवश करता है कि हम हर बुरी बात से अपने आप को दूर रखें। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 5वें अध्याय के 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें विवश करता है, प्रेम हमें विवश करता है। तो परमेश्वर का प्रेम हमको हर बुरी बात से विवश कर देता है कि हम गलत बातों से अपने आप को दूर कर लें। अगर प्रेम पूर्वक हमसे कोई बात की जाती है
तो हम अपने आप को गलत बातों से दूर कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा था, वो क्रिकेट खेला करता था, उसकी माँ मना करती थी कि क्रिकेट के बॉल से वो बड़े बड़े शॉट ना मारे, क्योंकि उससे लोगों के घरों की खिड़कियाँ टूट जाती हैं, चोट लग जाती है किसी को। और एक दिन वो बच्चा नहीं माना और उसने क्रिकेट के बॉल को ज़ोरों से मारा, और वो बॉल जो था उसी के घर के कांच की खिड़की पे लगा और टूट करके जाके उसके माँ के सिर पे लगा और उसके माँ का सर फट गया। और जब वो घर के अंदर गया, उसने माँ के सर से बहते हुए खून को देखा तो वो घबरा गया, रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। और माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर का सर का जो घाव है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम ये क्रिकेट की बॉल से यहाँ पे घर के सामने क्रिकेट खेलना बंद कर दो। और उस माँ के प्यार से समझाने पे वो बच्चा मान गया और उसने आगे से क्रिकेट खेलना उस बॉल से बंद कर दिया। तो मेरे प्रियो, अगर प्यार से कोई बात, प्रेम से कोई बात कही जाती है तो प्रेम जो है हमको विवश कर देता है कि हम उस प्रकार की कटुता या कठोरता अपने दिलों में रखते हैं, जो ढीठपन रखते हैं, वो सब चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया है तो हमको भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उसकी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसे पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 11 पद में वचन कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और ये प्रेम सिर्फ हम अपने आप में ना करें, बल्कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, उनके दिलों में भी प्यार भरा हुआ हो। क्योंकि ये कहावत है अंग्रेज़ी की, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा है वही बड़ा हो करके उसके अंदर जो आदतें होती हैं वो वही पैदा होती हैं जो उसको सिखाई जाती हैं। और ये हमको अपने बच्चों को सिखाना है। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 4 से लेकर के 9 पद में लिखा है कि हे इस्राएल सुन, ये यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा किया करना। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को इन सब बातों को सिखाएं प्रेम के बारे में, कि वो भी आपस में और हर इंसान से प्रेम करना सीखें, उनके दिलों में प्रेम भरा हुआ हो। और जब ये बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वैसे ही परमेश्वर हम सबों को आशीषों से भर देता है। और किस प्रकार से भर देता है, जैसे चिड़िया जब अपने बच्चे को खाना खिलाने जाती है तो छोटे चिड्डे जो होते हैं, बच्चे होते हैं चिड़िया के, वो अपने मुंह को पूरा खोल देते हैं। और खोल देते हैं तो चिड़िया उसके मुंह में पूरे दानों को या जो भी कीट पतंगों को उनके खाने के लिए लाती है, उससे उनके मुंह को भर देता है। भजन संहिता उसके 81 अध्याय के 10वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो अगर हम उसके सामने अपने मुंह को खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे मुंह को खूब भर देता है, आशीषों से भर देता है। वैसे जैसे कि पेलिकन पक्षी जो अबाबील होती है, वो बड़ा सा मुंह खोलती है और फिर उसके बच्चों को, यानी माँ बाप जो होते हैं, वो अपने चोंच में लाई हुई बड़ी बड़ी मछलियों को या खाद्य पदार्थ को उसके मुंह में पूरी तरीके से भर देते हैं। तो जो प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उनको बहुत सी आशीषें मिलती है। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी आशीषें परमेश्वर प्रेम करने वालों को देता है। तो पहली बात, परमेश्वर जो प्रेम करते हैं उनको अनुग्रह उनके ऊपर करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस रहता है। वचन कहता है कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 24 पद में वचन कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। तो जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, पहली बात, उन पर अनुग्रह होता रहता है। दूसरी बात, पिता द्वारा प्रेम और संगति दी जाती है, यानी पिता की संगति हमको प्राप्त होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 23 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यानी पिता भी
जो उससे प्रेम रखेगा, उससे प्रेम करेगा, उसके साथ साथ वो रहेगा। यानी पिता के प्रेम की प्राप्ति होगी, उसकी संगति की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, प्रेम जो है वो सब प्रकार की भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के 28 पद में वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो प्रेम जो है वो सब प्रकार की भलाई उत्पन्न करता है। और प्रेम जो है वो पहचान दिलाता है, यानी परमेश्वर हमको पहचानता है। अगर हमारे दिलों में प्रेम भरा हुआ है तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको पहचानता है। पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के 3 पद में लिखा है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। तो जब यदि हमारे दिलों में परमेश्वर के लिए प्रेम भरा हुआ है तो निश्चित रूप से परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमको पहचानता है। प्रेम जो है हमारी रक्षा करता है। 5वीं महत्वपूर्ण बात कि प्रेम हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता उसके 41 अध्याय के 145 अध्याय के 20वें पद में कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। तो प्रेमियों की परमेश्वर रक्षा करता है। और छठी बात, जो जिनके दिलों में प्रेम होता है परमेश्वर उनको जीवन का मुकुट देता है। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 12वें पद में कहता है वचन कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उस पर चलेगा, प्रेम करेगा, तो उसको वो निश्चित रूप से वो जीवन के मुकुट का हकदार होगा। और परमेश्वर जो है वो अपनी वाचा को उसके साथ पूरी करता। 7वीं बात, व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता रहता है। तो 1000 पीढ़ी तक जो उससे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उससे अपनी वाचा को वो बांधे रखता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से अगर हमारी माता हमसे प्रेम करती है तो अगर वो हम कुछ इच्छा करते हैं या वैसे भी कोई प्यार से कोई चीज़ डिश वो हमारी बातों के हमारे लिए वो बना करके रखती है कि हम उसको खाएं, तो वो बना करके हमारे सामने रख तो देती है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको खाते हैं या नहीं, बच्चा उसको खाता है या नहीं। ये ग्रहण करना उसका उस बच्चे का काम है। परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम उस प्रेम को रिसीव करते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं। क्योंकि एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स नियर वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। हम एक घोड़े को पानी के पास घसीट करके खींच करके ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी पिला नहीं सकते हैं। तो मेरे प्रियो, वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, और उसके साथ प्रेम करने के साथ साथ हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 29 पद में लिखा है कि मेरा पड़ोसी कौन है। लूका 10 अध्याय के 19 से 37 पद तक को अगर हम पढ़ें तो वहाँ से एक यरीहो से घायल व्यक्ति है जो जा रहा है, और किस प्रकार से उसको एक सामरी उसकी सहायता करता है। वहाँ उसके बगल से, घायल व्यक्ति के बगल से एक याजक और लेवी निकल करके चले जाते हैं और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, निकल करके चले जाते हैं। लेकिन उस सामरी व्यक्ति के दिल में प्रेम और दया भरी हुई है और वो उस घायल व्यक्ति की सहायता करता है। और वो व्यक्ति जो सहायता करता है, जो संकट के समय में अपने लोगों की, इंसान की मदद करता है, वही सचमुच में सच्चा पड़ोसी है। और हमको वैसे ही लोग समझ में आने चाहिए कि जो हमसे प्रेम करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं। एक गाना है ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के दर्द को ले सके तो हो उधार, हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अगर हमारे दिलों में किसी के लिए प्यार नहीं है तो सब बेकार है।
और प्यार है तो इसी का नाम हम जीवन है। अय्यूब की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 14 पद में वचन कहता है कि जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। तो पड़ोसी पर कृपा करना, उसको महत्व देना, उसकी इज्जत देना, उसको उससे प्रेम करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये वो परमेश्वर की 2 मुख्य आज्ञाओं का पालन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 21 पद में वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। तो जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। और हम जब अपने प्रेम का एक दूसरे के साथ इजहार करते हैं, दिखाते हैं, तो वो प्रेम दूसरे के दिल में भी प्रेम उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग अपने चेहरे के ऊपर एक झूठा मुखौटा लगा करके रखे रहते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। मन में हमारे कुछ भरा होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे दिल में कितना प्रेम भरा हुआ है। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 25 पद में वचन कहता है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक विश्वासी अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ या जिनसे भी हमारा व्यवहार है उनके साथ हमेशा सच बोलना चाहिए। हमको एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। झूठे चेहरे नहीं रखने चाहिए कि दिखाने के लिए हम ऐसा शो करें कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर नफ़रत भरी हुई हो। एक स्टेप फादर, सौतेला बाप था, वो अपने सौतेले बेटे को लेकर के एक बार मछली का शिकार करने के लिए लेके गया, फिशिंग के लिए, और बच्चे को पसंद नहीं था, लेकिन वो पिता का मान रखने के लिए, स्टेप फादर का मान रखने के लिए चला गया और दिल रखने के लिए। और जब वो बैठे वहाँ पर शिकार कर रहे थे तो मछली का शिकार बहुत बोरिंग भी होता है, क्योंकि अपना उसमें आदमी जो फिशिंग रॉड होती है उसको पानी में डाल करके घंटों घंटों या कई दिनों तक बैठा रहता है कि कब मछली फंसे। और वो पिता बैठा हुआ था और वो बच्चा जो था बिल्कुल उकताने लगा और वहाँ से वापस जाने लगा, लेकिन वो पिता उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो अपनी उस मछली के बंसी को डाले हुए पानी में बैठा हुआ था, कटिया को डाले हुए कि कब मछली फंसे, और बच्चा बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था। जब उसने देखा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है पिता को, तो उसने एक पर्ची पे कुछ लिख करके पिता की तरफ फेंका और पिता ने उसको उठा करके रख लिया और फिर भी उस कागज़ को नहीं देखा। और 4 दिन के बाद जब वो घर पे लौटा तो बच्चा बहुत नाराज़ था और गुस्से में उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं वहाँ 1 मिनट नहीं रहना चाहता था, लेकिन पापा जो थे वो उठे नहीं और वो वहाँ बैठे रहे, और जो मैंने पर्ची पे लिख के भी भेजा कि मैं घर चला जाऊँ, तो उन्होंने उस पर्ची को देखा और लेकर के मोड़ के अपनी जेब में रख लिया और मुझे नहीं जाने दिया। तो माँ ने उसकी बात को बड़ी सब्र से सुना, प्यार से सुना, और फिर उस बेटे को बताया कि बेटा, तुम्हारे पापा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये बात उसने अपने बेटे को पहले नहीं बताई थी कि उसका पिता जो है, सौतेला पिता, वो अनपढ़ है। तो कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम दूसरों से अलग रहते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, उनके फीलिंग्स को नहीं सकते और इस प्यार को नहीं समझ सकते जो हमको आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में मेल मिलाप रखें, फेलोशिप रखें, और इसके लिए मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिलने जुलने से, संगति से बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, और बातचीत करने से, प्रेम में संगति से, वार्तालाप से बहुत से अनावश्यक जो धारणाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और एक दूसरे की अच्छी संगति से, मसीही संगति से आदमी प्रेम में बढ़ता चला जाता है। एक बार एक पास्टर ने देखा कि एक व्यक्ति जो चर्च आते थे, उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया है बहुत दिनों से, तो वो उनके घर चले गए। और जब गए तो देखा कि वो व्यक्ति जाड़े के दिन थे और आग के अलाव के पास बैठा, अंगीठी के पास बैठा हुआ, और आग ताप रहा था, फायर प्लेस के पास बैठा हुआ। तो पास्टर गए, उसके पास बैठ गए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला पास्टर से, तो पास्टर भी चुपचाप सोचते रहे कि शायद ये कुछ बोले तो मैं इसको समझाऊं,
लेकिन उस व्यक्ति ने जब कुछ नहीं बोला तो काफ़ी देर के बाद पास्टर ने उस आग के अंगारे में से एक अंगारे को निकाल के बाहर अलग करके रख दिया और थोड़ी देर चुपचाप दोनों बैठे रहे तो देखते क्या कि जिस अंगारे को आग के ढेर से निकाल के बाहर रख दिया था वो अंगारा बुझ गया। और उसके बाद पास्टर ने चलने से पहले उस अंगारे को उठाया और फिर आग में वापस रख दिया और थोड़ी ही देर में वो अंगारा जो था वो फिर वापस जलने लगा, प्रज्वलित हो गया, उसके अंदर आग चमक उठी। तो जब गेट के पास पास्टर निकल कर के आए तो व्यक्ति जो था वो पास्टर को छोड़ने आया तो उसने कहा, पास्टर थैंक यू वेरी मच, आपने बिना बोले वो जो संदेश मुझको दिया है वो मैं समझ गया और मैं अब निश्चित रूप से आऊँगा। वो समझ गया था कि उस कोयले को जो आग की संगति से हटा दिया गया तो कैसा वो बुझ गया था, लेकिन फिर जब वापस संगति में उसको आग के डाल दिया गया तो फिर से वो प्रज्वलित हो उठा। यानी चर्च जाना, वहाँ लोगों से मिलना, उन लोगों के साथ आपस में अपनी शेयरिंग करना बातों की, इससे परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, आशीषित करता है और हमारे दिलों में प्रेम बढ़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के नज़दीकी में होते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसकी बातों से हम लोग सब अनुग्रहित होते हैं, आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया के लोगों में, हमारे पड़ोसियों के बीच में ये प्रेम भरी एक सहभागिता होनी चाहिए, एक वार्म फेलोशिप होनी चाहिए जो हमारे दिलों को ठंडा होने से रोकती है और हमारे दिलों को ईश्वरीय प्रेम से और आपस के प्रेम से हमको बढ़ाती चली जाती है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सुंदर संदेश दिया प्रेम के बारे में। प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि हमारे दिलों को प्रेम से भर दीजिए, ताकि हमारे दिलों में किसी प्रकार की कोई कटुता ना हो, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारा सताने वाला हो, हमसे घृणा करने वाला हो, लेकिन हम सबको प्रभु आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में लोगों को संदेश दे सकें। हमारे दिलों से हर एक प्रकार की कटुता को निकाल बाहर करिए, घृणा को निकाल बाहर करिए, हमारे दिलों को प्रेम से भर दीजिए, ताकि हम सबों के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना सीखें और करें। जाने अनजाने हमारे हर एक भूल चूक खताओं को माफ़ करिए प्रभु। इस समय जहाँ कहीं भी देश में अशांति हो प्रभु, सभी जगह शांति पहुँचाएं। विशेष रूप से मणिपुर के लिए विनती करते हैं, वहाँ आपका प्रेम काम करे लोगों के बीच में, विशेष रूप से मसीहियों के बीच में, कि वो दूसरे लोगों, ग्रुप के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और वहाँ जो कुछ भी आपसी कबायली झगड़े हैं वो ख़त्म हो और सब आपस में प्रेम से रह सकें। जाने अनजाने हमारे हर एक भूल चूक खताओं को क्षमा करें प्रभु। हम सबों के साथ होइए, हमारी सहायता करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रियो आज के सुंदर दिन के लिए, और आपसे निवेदन और अनुरोध करते हैं कि ये वचन जो है ये YouTube पे भी है और इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये परमेश्वर का वचन पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद।